हाँ, सबसे पहले अपना परिचय दे दिया। जी, मेरा नाम नागेंद्र कुमार तिवारी है। मैं बुंदेलखंडी वार्ड नंबर 36 के उपचुनाव का समाजवादी पार्टी से जो है अधिकृत प्रत्याशी हूँ। नागेंद्र जी, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? देखिए, चुनाव हमें जनता लड़ा रही है और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है यहाँ की नगर की जो है बुंदेलखंडी वार्ड में सबसे ज्यादा बदहाल है। एकदम यहाँ की व्यवस्थाएं तार तार हो चुकी हैं। जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि इनको लड़ाना है और इनको जिताना है, विकास करना है और विकास के नाम पे बुंदेलखंडी वार्ड शून्य है। हमारी प्राथमिकता रहेगी सर्वप्रथम बंद विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय है हमारे यहाँ वो ताला बंद हो गया है, एकदम से बंद हो गया है, तो उसको हम खुलवाएंगे। क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगा, जब तक हमारे वार्ड के नगर के हमारे छोटे छोटे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, हमारे यहाँ का विकास असंभव होगा। बुंदेलखंडी वार्ड की सबसे बड़ी समस्या आपकी नजरों में क्या है? सबसे बड़ी वार्ड की समस्या हमारे यहाँ स्वच्छता की है। इतना ज्यादा गंदगी है कि पूर्व में रहे सभासद ने बीजेपी के थे, कोई कार्य नहीं कराए। अगर कार्य कराए हैं तो केवल वो अपने घर के। आपके माध्यम से एक न्यूज चला था मिनी ट्यूबवेल का, वो भी मिनी ट्यूबवेल जो 2,78,000 का सरकार की योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ था जनता में लगाने के लिए, उन्होंने अपने घर में लगवाया और उसका व्यक्तिगत पानी वो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, बिजली भी इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे सभासद थे। हमारे यहाँ पानी की इतनी किल्लत हुई है कि अभी विगत कल के जो है हमने धरना भी दिया और जलकल में धरना दिया, तब आनंद फानन में उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद 100 दिनों के अंदर क्या बदलाव करना चाहेंगे अपने वार्ड में? सर्वप्रथम जो विकास अवरुद्ध है, जो नहीं हुआ है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और स्वच्छता पे ध्यान देंगे। जो स्ट्रीट लाइट दिन में जल रही है, रात में जलनी चाहिए, उसको ध्यान देंगे। और सड़क और गली केवल नाले से पटे हैं, उस सर्वप्रथम उसके निर्माण के लिए मैं नगर पालिका से अनुरोध करके और बजट ला के सर्वप्रथम बनवाऊंगा। और जहां पे जगह छूटे हैं, जहां पे गंदगी फैलाई जा रही है, वहां पे उस कॉलोनी के लिए मैं एक सुंदर सा आदर्श पार्क बनवाने का काम करूंगा, जहां पे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं बैठ सके और प्रकृति से जो है जुड़े चीजों को आनंद ले सके। आप अपने कार्य का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच प्रस्तुत करेंगे? हमारे कार्ड का रिपोर्ट जो है वो जनता के बच्चे के जुबान पे है। मैं यहाँ से नहीं, लगभग 23 सालों से जनता के बीच में रह के जनता की सेवा कर रहा हूं। और मैं नहीं, आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, अगर नागेंद्र तिवारी जाने जाते हैं तो विकास के नाम से जाने जाते हैं और वही मेरी प्राथमिकता रहेगी। भ्रष्टाचार पे आपका क्या है? भ्रष्टाचार तो नगर पालिका नहीं, नरक पालिका हो गया है। 400 रुपए का कंडेंसर मिनी ट्यूबवेल का बदल के 4,980 रुपया का बजट बिल पास कराते हैं और उसमें सब बैठ के खाते हैं। हमें तो ये नहीं समझ में आता कि जेई हो, ईओ हो, जब आप गली में क्षेत्र में जाएंगे, पानी की व्यवस्था को देखेंगे, पूरा नगर पालिका का पानी की व्यवस्था केवल और केवल फोरमैन और उसके जो है जो लेबर वर्क के कर्मचारी है उसके ऊपर चल रहा है। वो तो इसी से निकल नहीं रहे जो अधिकारी हैं। अच्छा, फंड के उपयोग में पारदर्शिता को आप किस तरह से सुनिश्चित करेंगे? देखिए, फंड के उपयोग में जो पारदर्शिता है वो आप कितना आपने इस्तेमाल किया है, कितना नहीं किया है, उसको आप पेपर में आप लोगों के माध्यम से सार्वजनिक क्यों नहीं करते? तब में जनता को पता चलेगा कि जो हमारे यहाँ ट्यूबवेल लगा था, 200 रुपए का कंडेंसर लगा था, वो 4,980 रुपए बन के लगा, बिल उसका लगा है। तब जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और जनता पूरा मूड बना ली है। 5 मई को जनता की सरकार बनने जा रही है और 7 मई को ये दिखा देंगे कि ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगी और नागेंद्र तिवारी समाजवादी पार्टी को बहुमत से जिता के और दिखा देंगे कि नगर पालिका में अब भ्रष्टाचार नहीं, नागेंद्र तिवारी जो जनता का प्रतिनिधि है वो राज करेंगे। एक आखिरी सवाल तिवारी जी, जैसा कि आप अपने जीत को सुनिश्चित बता रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आप उपचुनाव जीतते हैं और जीतने में सफलता आपको मिलती है, तो पहला काम आप क्या करना चाहेंगे? ये ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे हम जानना चाह रहे हैं, ताकि चुनाव जीतने के बाद हम लोग आपको वापस इस बात को याद दिलाएं कि आपने चुनाव से पहले क्या बोला। देखिए, हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम बिना सभासद रहे,
हम जनता के लिए लड़ जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं। कोई अगर अन्य प्रत्याशी धरने पे बैठा हो तो आप हमें बताएं, और जनता की समस्या हमारे लिए प्राथमिकता रहेगी। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी योजनाएं हैं उसको जमीन पर उतारेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास में 10-10 हजार रुपए लोग खा के और 15-15 हजार लोग अपात्र लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं। हमारे वार्ड में समझ लीजिए इतनी दुर्दशा है कि लोग टीने में, इस धूप में, टीने में एक कमरे में अपने पूरे परिवार को लेकर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको दलालों को पैसे देने के लिए नहीं है, इसलिए वो योजनाओं से वंचित हैं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, आप अपने वार्ड के सम्मानित जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता हमारी सब जानती है, जनता जागरूक हो गई है, पढ़ी लिखी है, कोई अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती है। और वो जानती है कि जो शिक्षित है, जो उनकी लड़ाई नगर पालिका में लड़ेगा, और वो उसको जो है जिता के दिखा देंगे 5 मई को कि देखिए ये जनता की आवाज है, और जनता नगर पालिका में बुंदेलखंडी वार्ड के ये नागेंद्र तिवारी सभासद बनने जा रहे हैं। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।